यूके में जुल्म और बर्बरियत से भरपूर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी फैमिली को पूरी की पूरी फैमिली को जिसमें कि बाप माँ बेटा और बेटी सभी के सभी शामिल थे उनको 18 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पूरे के पूरे ख़ानदान को इबरत का निशान बना दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यूके में पेश आया एक ऐसा सच्चा इंसिडेंट, एक ऐसा सच्चा वाक़या और दिल खराश किस्म का वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसकी वजह से वो वालिदैन जो कि पाकिस्तान में रहते हुए अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं और मोस्टली इनकी कोशिश होती है कि हम अपनी बेटी की शादी जो है ना कहीं खाते पीते घर में, और स्पेशली अगर वो रिश्ता कहीं बाहर यानी कि बैरून मुल्क से आता है ना तो वो चाहते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से हम अपनी बच्ची की शादी जो है ना वो बैरून मुल्क कर दें। और जी इन वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी कि भी हम अपनी बेटी की शादी जो है ना वो यूके में कर दें, क्योंकि रिश्ता आया जी यूके से और उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी तहकीक के और कह लें कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के बस अपनी बेटी की ना शादी इस ख्वाहिश में कर दी कि हमारी बच्ची बाहर चली जाएगी, इसका मुस्तकबिल सुनहरा हो जाएगा। और जब बेटी बाहर जाएगी तो फिर ऑफ कोर्स उसके पीछे हम लोगों के भी वीज़े लगेंगे और हमारा जो बेटा है यानी कि ख़ानदान को हालात बदलने के लिए और इस तरह की चेंजेस बर्पा करने के लिए कि भी हमारी जो फैमिली है ना उसके नाम के साथ जो है ना वो यूके का नाम आ जाएगा। तो इन चक्रों में जो है ना वो वालिदैन बिना किसी तहकीक के, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी जान पहचान के अपनी बेटियों की शादियां ना आंखें बंद करके बैरून मुल्क कर देते हैं। तो इस वाक़े को आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो वालिदैन जो कि अपने बच्चों की शादियां बिना किसी तहकीक के और सिर्फ इस ख्वाहिश में कि भी हम लोग जो है ना बाहर के मुल्कों में चले जाएंगे, अगर मतलब बेटी जाएगी तो उसके पीछे हमारा बेटा भी चला जाएगा या हमारे घर में भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह की ख्वाहिशें जो बेजा ख्वाहिशें होती हैं ना उनके चक्करों में अपनी औलाद के साथ इतना बुरा सलूक कर देते हैं कि उसकी ज़िंदगी अपने ही हाथों पकड़ के बर्बाद कर देते हैं। ये बात ना अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ कि भी बैरून मुल्क शादियाँ करें, ज़रूर करें अपने बच्चों की, लेकिन आंखें बंद करके अंधे कुएं में अपनी औलाद को धकेलने की बजाय बेहतर है कि भी आप लोग आंखें खोल के ज़िंदगी के फ़ैसले करें। और इसी तरह से अपने मैंने कुछ व्लॉग्स में पहले भी ये बात शेयर की है कि वो लोग जो कि अपने बच्चों को पढ़ाई के सिलसिले में बाहर भेज देते हैं और वो यहाँ पे आके बुरी सोहबत का शिकार हो जाते हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि भी बाहर आ जाना यानी कि यूके में आ जाना सिर्फ़ और सिर्फ एक सुनहरे मुस्तकबिल की ही अलामत है। इस चीज़ को भी कभी सोच के देख लें, अल्लाह पे तवक्कल कर लें कि भी जो चीज़ हमारी किस्मत में है ना या जो पैसा हमारी तकदीर में लिख दिया गया है वो हमें हर सूरत हाल में मिलके ही रहना है। कहीं ये ना हो कि उनका मुस्तकबिल सुनहरा करने के बजाय आप उस मुस्तकबिल को तारीक करने जा रहे हों और अपने ही हाथों अपनी औलाद का कत्ल करने जा रहे हों। जी, तो ये एक उस लड़की की दास्तान है जो कि पाकिस्तान से शादी करके यहाँ पे यूके में आ गई और ये सारा यानी कि जो भी मामला थे ना वो फ़ोन पे ही हुए, यानी कि इंटरनेट पे व्हाट्सएप है आजकल और लोग एक दूसरे के साथ जो है ना वो वीडियो कॉल्स कर लेते हैं। रिश्ता गया पाकिस्तान में और लोगों ने यानी कि उसके वालिदैन ने बिना किसी तहकीक के सिर्फ रिश्ते वालिदी के कहने के ऊपर ही आंखें बंद करके इसलिए हामी भर ली कि भाई हमारी लड़की जो है ना वो शादी करके यूके में चली जाएगी। अब जी लड़का जो था ना जिसके साथ उसकी शादी की गई वो उससे उम्र में 3 साल छोटा था। लड़की की उम्र थी 22 साल और जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी ना उसकी उम्र थी 19 साल। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती जाऊँ कि यहाँ पे यूके में जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं ना वो आप कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ सबको नहीं मैं कह रही बल्कि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जहाँ पे दुनिया में अच्छे हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। और यहाँ पे यूके में रहते हुए ना कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो जाती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचती हैं। वो ये नहीं सोचते कि भी हम किसी की बेटी को शादी करके यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो उसके साथ कहीं कोई जुल्म ज़्यादती या कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। खैर जी उन लड़के के वालिदैन ने उस 3 साल बड़ी उम्र की
लड़की के साथ अपने बच्चे की शादी कर दी और फिर उसको यहाँ पे यूके में भी ले आए, उसका वीज़ा लगवा लिया। लेकिन इसमें ट्रेजेडी ये हुई कि ये सारा कुछ जो था ना वो ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉल्स के ऊपर ही हुआ। ना तो लड़के की फैमिली पाकिस्तान गई लड़की की फैमिली को मिलने के लिए और ना ही लड़का वहाँ पे पाकिस्तान में गया। मतलब कि लड़की के पेरेंट्स ने इतना अंधा बिलीव किया, ना उन्होंने जांच पड़ताल की, ना लड़के को खुद पर्सनली मिले, ना उसकी फैमिली को मिले। सिर्फ रिश्ता करवाने वाले की जो है ना बयानात के ऊपर उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए अपनी बेटी को उन्होंने एक दूसरे मुल्क में गैरों के हाथों में भेज दिया। अब जी लड़की यहाँ पे आ गई, यूके में आ गई और बड़ी खुश थी, एक्साइटेड थी कि भी मैं अब यूके जा रही हूँ, वहाँ पे एक रोशन मुस्तकबिल मेरा मुंतज़िर होगा और पैसे की रेल पेल होगी, मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसने देखा कि ऐसे कोई हालात व वाक़यात नहीं हैं। अब जी यहाँ पे जो है ना, जो लड़कियाँ शादी करके आती हैं उनको मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ कि आप लोगों को ना खुद भी अपने बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी कोई बंदा ना किसी को चीट करता है या उसके ऊपर जुल्म करने का उसका ख्याल होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भी लड़की का पासपोर्ट जो है ना बहाने हीलों के साथ अपने पास रखने की कोशिश करते हैं कि भी अपनी सास के पास रखवा दो। और इसी तरह से उस लड़की को भी कहा गया कि भी अपना पासपोर्ट जो है ना वो हमें दे दो, क्योंकि हमारे पास सेफ रहेगा, तुमसे लॉस्ट हो सकता है और इस तरह की बातें कि भी तुम ज़िम्मेदार नहीं हो, तुम इस मुल्क में नई नई आई हो। और चूंकि वो लड़की यहाँ पे नई नई ही आई होती है, उसको यहाँ के बारे में नहीं पता होता, तो वो इन लोगों के हाथों जो है ना वो बेवकूफ़ बन जाती है। अब जी लड़की जो थी ना वो यहाँ पे आई और कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसने जो था ना देखा कि भी वो जो लड़का जिसके साथ उसकी शादी की गई थी, पहले तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ऑफ कोर्स एक हिचकिचाहट होती है। दूसरा लड़का जो था वो उससे उम्र में कम था, इस वजह से वो समझती रही कि शायद हमारे दरमियान एक हिचकिचाहट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से मेरा शौहर जो है ना वो मेरे साथ इतना फ्रैंक नहीं है, इतना घुल मिल नहीं रहा, ना इनके दरमियान कोई दोस्ती थी ना कुछ और। तो दोनों आपस में ना खिंचे खिंचे थे। और कुछ अर्सा गुजरने के बाद यानी कि तकरीबन आप कह लें 1 साल गुजर गया होगा, लेकिन दोनों के दरमियान वही जो था ना एक रख रखा और आपस में बात ना करना और वही एक रूटीन के भी दोनों आपस में खिंचे खिंचे थे। तो जी खैर लड़की ने ना इन चीज़ों को नोट करना शुरू कर दिया कि भाई आखिर कितना अरसा जो है ना वो मैं इस गैर मुल्क में अपने वालदैन से दूर इस तरह के माहौल में रहूँगी। सास ससुर का काम वो कर रही थी, किसी के साथ भी उसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं डेवलप करने दी गई, उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, ना शौहर उसको बाहर लेके जा रहा था, ना किसी हमसाये के साथ वो बात कर सकती थी। वो लोग जो कि घरों में आते थे, उस घर में आते थे, उनके रिश्तेदार, किसी के साथ भी उसको मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। मीन्स के भाई उसको जो था ना उसका कता ताल्लुक इस दुनिया के साथ कर दिया गया। अब जी चूँकि लड़की उस एज में कह लें कि भी उसकी कुछ तवक्कुआत होती हैं, उसकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। उसने घर के काम भी किए, अपने सास-ससुर की भी सारी ख्वाहिशात यानी कि घर के काम हो रहे हैं, खाना पक रहा है, उनकी खिदमतें हो रही हैं, देवर और नंद की भी खिदमतें हो रही हैं, ऐसे शौहर की भी हो रही हैं और साथ में सोने पे सुहागा ये था, ना वो कहीं बाहर आ जा सकती थी। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं रही थी। और तीसरा ये कि भी शौहर भी उसको जो था वो सीधे मुँह नहीं बुला रहा था, ना कोई वेटेज दे रहा था और ना ही कुछ और प्यार मोहब्बत की कोई बातें। तो जी खैर उस लड़की ने जो था ना उस अपने शौहर के ऊपर नज़र रखना शुरू की। उसकी हरकतों सकनात के ऊपर वो चेक एंड बैलेंस रखना शुरू हो गई। उसको ये था शायद जो लड़का है ना वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, वो कहीं और शादी करना चाहता था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या कोई इस तरह का चक्कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मैं बात आपको बाद में बताऊंगी कि भी लड़का उसमें लड़की में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा था। अब जी लड़की ने ना वो काफ़ी फेडअप हो चुकी थी और 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया ये सारा कुछ देखते हुए। अपने पेरेंट्स के साथ जब वो बात करती थी तो सास उससे सर पे सवार होते थे, पासपोर्ट उसके पास था नहीं, वो भी उनकी कस्टडी में था और किसी और के साथ उसको मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। इवन यहाँ पे ये होता है कि भी शाम के टाइम में ना लोग पार्क वगैरह में निकल जाते हैं, कोई वॉक वगैरह करने के लिए या कोई ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, इस तरह की भी कोई चीज़ करने की, कोई एक्टिविटी करने की मीन्स के उसको घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं थी, ना वो किसी से बातचीत कर सकती थी, फ़ोन वगैरह भी नहीं था उसको दिया गया। अब जी लड़की इन सारे हालात में जो था ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली
चलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूके में रहते हुए ना डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो यहाँ का वेदर ऐसा है, दूसरा यहाँ की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है। लड़की जो थी ना वो डिप्रेशन में चली गई, और तीसरा ये था कि उसका शौहर उसको कोई वेटेज नहीं दे रहा था। जो भी वो ख्वाब वगैरह आंखों में सजाए यहाँ पे आई थी, सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा था। डिप्रेशन में उसने लड़की ने ना एक दिन ना घर में ये जो डीजल होता है ना घर गाड़ियों में डालने वाला एक डीजल पेट्रोल वगैरह, वो उसने पी लिया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी कि भाई मेरे हिस्से में तो कुछ रहा ही नहीं। उसने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और उसने इन हालात से तंग आते हुए ना जो डीजल पेट्रोल था ना वो पी लिया, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब जी उसकी सास जो थी ना वो इतनी आप कह लें सफाक किस्म की औरत थी और जालिम किस्म की औरत थी। उसने कहा, अपने शौहर से कहा कि भाई हम ना यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे, अगर हमने एम्बुलेंस कॉल कर ली तो ये केस स्ट्रेट वे जो है ना वो पुलिस के पास जाएगा। जब पुलिस के पास जाएगा तो फिर हमारी जो हमने इस लड़की के ऊपर जुल्म किया है, इसको यहाँ पे लेकर आए हैं और फिर किसी से मिलने नहीं दिया, और हमारा जो बेटा है उसमें भी एक ख़राबी है, एक नुक्स है, वो भी जो है वो सबके सामने आ जाएगा। तो हमें तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, अब अगर हम ये केस पुलिस के पास पहुंचाएंगे तो फिर इस तरह से जो है ना हमें सज़ा होगी। खैर जी, जब अल्लाह ने किसी की ज़िंदगी बढ़ाई हुई हो तो उसको कोई भी जो है ना वो मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। उन्होंने लड़की का जो था ना वो घर में ही ट्रीटमेंट किया। उसको कोई वॉमिटिंग करने वाली ना मेडिसिन दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लड़की ने वॉमिट किया, और वो जो जो भी मटेरियल उसने पिया था ना वो सारे का सारा उसका स्टमक जो था ना उसमें से निकल गया। कुछ अरसे के बाद वो रिकवर हो गई, और उसके बाद जो था ना वो बहुत ज़्यादा खामोश खामोश रहना शुरू हो गई, ना किसी से बातचात। डिप्रेशन जो था ना वो और उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो गया। फिर जी उस लड़की ने ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से कर करा के कोई चक्कर चला के ना उसने जो नेबर्स थे ना उनके घर एक रुका फेंक दिया, एक लेटर बना के फेंका कि भी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में स्टक हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़त्म होने को है, मेरे साथ इन लोगों ने ये जुल्म किया, मैंने जो था वो ख़ुदकुशी की कोशिश की, तब भी मुझे इन लोगों ने जो था ना वो डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, ना मेरा कोई ट्रीटमेंट करवाया। और सोने पे सुहागा ये है कि भी मेरा शौहर जो है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है, और मुझे इन सारे हालात से ना निकाला जाए, मेरी कोई मदद की जाए। अब जो नेबर्स थे ना, मतलब इस तरह का केस अगर किसी को डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस पता चल जाए तो वो फौरी तौर पे जो है ना वो पुलिस के पास चला जाता है। नेबर्स ने जो था ना वो पुलिस को रिपोर्ट किया कि भी इस तरह से हमारे पास ये लेटर आया है और हमारे नेबर्स की तरफ से किसी लड़की ने ये थ्रो किया है, तो आप लोग जो है ना इनके घर पे रेड करें और सारे मामले की जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करें। खैर जी पुलिस वहाँ पे उनके घर पहुँची, उन्होंने आके जो था ना उस लड़की को वहाँ से बरामद करवाया, और जब लड़की के बयानात लिए गए तो पता चला कि भी लड़की को वो यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर के काम कर रही है, किसी के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। मेरा इसका लड़की का पासपोर्ट जो है उसको भी इन लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, माँ बाप के साथ भी कोई इसका कांटेक्ट नहीं हो रहा, और सोने पे सुहागा ये है कि भी उसका शौहर उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पे इस तरह का केसेस होते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि भी उसका जो शौहर है ना, मतलब वो उसका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो LGBT का आदी है, और ये चीज़ें यहाँ पे ना आम चलती हैं। आप लोगों जिनको पता है तो उनको मैं सीधे लफ्ज़ों में ये बताती चलूँ कि उसका शौहर जो था ना उसको दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट था, उसको लड़कियों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना उनमें कोई वो दिलचस्पी रखता था। तो इसलिए वो अपनी बीवी से इस वजह से सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था। माँ बाप ने अपने लड़के की ये बुराई छुपाने के लिए कि भी उसके अंदर ये आर है, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने लड़के की शादी इस लड़की के साथ कर दी और इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खैर जी लड़के के अंदर अब जो बुराई थी ना वो यहाँ पे लीगली अलाउ है। जी हाँ, यहाँ पे लीगली अलाउ है कि आप हमजिन्स परस्त हों, और उन्होंने क्या किया कि भाई अब जब मामला पुलिस में पहुंच गया तो भी लड़की से उसकी मर्ज़ी पूछी गई कि वो यहाँ पे रहना चाहती है कि नहीं। कोर्ट में गया ये मामला, और वहाँ पे उन लोगों को सज़ा इस वजह से नहीं हुई कि उन्होंने लड़की को धोखे में, यानी कि अपने लड़के का जो और बुराई थी या ऐब जो था ना वो बताए बगैर यहाँ पे ले आए।
उनको सज़ा इस सिलसिले में दी गई, यानी कि जो सास ससुर, देवर, नंद और शौहर, सबको सबको सज़ा दी गई। और सिर्फ़ इस केस में कि भी उन्होंने लड़की के ऊपर जुल्म किया और उसको इस हद तक ले गए कि भी उसने एक जान ने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया और उसके साथ धोखा किया गया। खैर जी, अब कोर्ट ने फिर इन लोगों को जो था ना, पूरी की पूरी फैमिली को 18 साल की कैद सुना दी। और लड़की के साथ इंसाफ ये किया गया कि भी उससे एक तो उन्होंने सॉरी की कि भी आप के साथ इतना जुल्म हुआ, और दूसरा ये कि भी उस लड़की को खुली ऑप्शन दे दी गई कि अगर आप चाहें तो आपके पास वीज़ा है, आप यहाँ पे यूके में भी स्टे कर सकती हैं, और अगर आप नहीं चाहती तो आपका हम जो है ना वो पाकिस्तान जाने का अरेंजमेंट करवा देते हैं, आपके पेरेंट्स के पास आपको भेज दिया जाएगा। खैर जी, लड़की जो थी ना उसने फिर चूज़ किया कि वो यहाँ पे यूके में ही स्टे करेगी और इंडिपेंडेंटली रहेगी, इन लोगों के जंगल में अब दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी वो। और लड़की को यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। और जो ये फैमिली थी, पाकिस्तानी फैमिली, जिन्होंने कि इतनी सफाकी और बर्बरियत का मुजाहिरा किया, उस लड़की की ज़िंदगी तबाह की और उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी कि वो खुदकुशी करने की हद तक पहुँच गई और उसने इसकी अटेम्प्ट भी की, उन लोगों को 18 साल जेल की सज़ा सुना दी गई। अब यहाँ पे सबक है उन वालदैन के लिए जो कि आंखें बंद करके बस इन्हीं ख्वाहिशात में कि भी हमारी बेटी जो है ना वो किसी बैरून मुल्क चली जाए। आप लोगों को इस बात की क्या श्योरिटी है कि भी आप जिसके हाथ में अपनी बच्ची को थमाने लगे हैं वो आगे से उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरेगा। अब अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भी अगर आप लोग पाकिस्तान में भी शादियां कर रहे हैं तो वहाँ पे इस बात की श्योरिटी है कि आपकी बेटी को जो है ना वो घर की मलका ही बना के रखा जाएगा। हर जगह पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यूके में ही हों। लेकिन वालदैन को अपनी बेटियों की शादियाँ करते हुए ना इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए, आंखें खोल के जो है ना वो ये फैसले करने चाहिए कि हम शादी जो है ना एक बहुत सेंसिटिव इशू है, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का मामला है। और इसमें जो है ना लचक रखनी चाहिए कि आप लोग अपनी बेटियों को, बहुत सारे वालिदैन जो है ना उनको मैंने देखा है ये कहते हैं कि भी अब हमने बस तुम्हारी शादी कर दी है, उस घर से अब तुम्हारी लाश ही निकले, और इस तरह की बातें पिछले ज़माने में सुनने को आती थी। लेकिन आजकल जो है ना वो वालिदैन को अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि भी अगर आप लोग अपनी इस शादी के फैसले के बाद खुश नहीं हैं और आपके लिए वापसी के रास्ते स्टिल खुले हैं, क्योंकि ये आपका घर उतना ही है। मोस्टली मैंने देखा है, क्या देखा है कि भी जैसे ही शादी होती है ना तो उस घर से लड़की का ताल्लुक जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। तो अपनी इन सोचों को बदलें, वालिदैन भी बदलें और बच्चियाँ खुद भी अपने आप में इतनी इंडिपेंडेंट हो जाएं कि भी किसी के ऊपर डिपेंड करने की बजाय, अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करने की बजाय एक होप, एक उम्मीद अपने अंदर रखें कि भी जहाँ पे ज़िंदगी है वहीं पे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं और जहाँ पे ज़िंदगी होती है वहाँ पे मौत भी होती है। तो इस तरह के वाक़यात से दिल खराश होकर अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर देना, खुदकुशी कर लेना और इस तरह के इक़दाम उठाने से बेहतर है कि आप लोग जो है ना वो वापसी का रास्ता इख्तियार कर लें, बजाय इसके कि आप लोग अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दें। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस तरह से जो वालिदैन पैसे के लालच में और इस तरह की बेजा ख्वाहिशात के ज़िम्मे में आके कि भी हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो बैरून मुल्क चली जाए और अपनी बच्चों की शादी जो है वो अंधाधुंध एतमाद करते हुए लोगों के साथ कर देते हैं, तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस तरह के अब इक़दामात होने चाहिए या कि नहीं, या बैरून मुल्क शादियाँ करने से पहले लोगों को किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए ताकि उनके बच्चों के साथ कोई भी जुल्म और इस तरह की बर्बरियत ना हो। अपनी राय से आप लोग मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।